शेख, हमने एक बार आपसे एक सवाल पूछा था कि चोरी की बिजली पे पका हुआ खाना हराम होगा या हलाल। तो आपने हमें ये कहा था कि चोरी करना एक अलग गुनाह है और वो खाना बनाना एक अलग गुनाह है। तो शेख, मतलब ये जो आपने हमें बताया था, क्या शेख इसका कोई फॉर्मूला है, मतलब कोई जाब्ता है कि हम इससे तय कर सके? देखिए, इसका फार्मूला है उसूल फ़िक़्ह में, जब दो मसाइल हैं और दोनों का जिहा मुनफ़क है, अलग अलग जिहा के हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए समझाऊं। जैसे एक मसला है उसूल फ़िक़्ह में, अस्सलातु फ़िद्दारिल मग़सूबा। इस मसले का नाम ही है मसलतु अस्सलात फ़िद्दारिल मग़सूबा। किसी गसब शुदा घर के अंदर नमाज पढ़ना, तो क्या उसकी नमाज सही होगी या सही नहीं होगी? इसमें उलमा के कई आरा हैं। बुनियादी तौर से दो राय है। एक राय ये है कि नहीं, अगर गसब शुदा ज़मीन में घर में कोई नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज नहीं होगी। एक राय ये है कि उसकी नमाज हो जाएगी गसब का जो गुनाह है वो मिलेगा उसे, नमाज उसकी हो जाएगी। सही बात इसमें यह है, तफसील है। तफसील ये है कि इदा कान नह्यो राजिअन इला ज़ातिल मनही अन्हु फयक्तदिल फसाद, व इदा कान नह्यो राजिअन इला शर्तिल मनही अन्हु यक्तदिल फसाद, व इदा कान नह्यो राजिअन इला अम्रिन खारिजियन ला यक्तदिल फसाद। यानी तीन उसूल हैं। जिस चीज से मना किया गया है, अगर उसका ताल्लुक ज़ातुल मनही अन्हो से है तब तो वो चीज़ फासिद मानी जाएगी, उस पर हराम का हुक्म लगाया जाएगा या अदम सेहत का हुक्म लगाया जाएगा। या इसी तरह से शर्तुल मनही अन्हो की तरफ अगर वो चीज़ लौट रही है तब भी फसाद का हुक्म लगाया जाएगा, हुर्मत का हुक्म लगाया जाएगा। लेकिन अगर किसी खारिजी अम्र की तरफ वो चीज़ लौट रही है, फला यक्तदिल फसाद, तब वो फासिद नहीं माना जाएगा। जैसे आदमी ने अगर गसब शुदा घर के अंदर नमाज पढ़ा तो गसब करना ये हराम है, इससे मना किया गया है। लेकिन क्या गसब का ताल्लुक नमाज से है? गसब का ताल्लुक नमाज से नहीं है। ये ज़ातुल मनही अन्हो से इसका ताल्लुक नहीं है। मनही अन्हो क्या है? गसब करना। नमाज पढ़ना एक अलग चीज है, यानी दोनों का जिहा मुनफक है, अलग अलग है। तो ये शर्त नहीं लगाई गई है कि नमाज आप कहां पढ़ें। नमाज के लिए सिर्फ ये शर्त है कि जहां आप नमाज पढ़ रहे हैं वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए, तब आपकी नमाज सही है। और उसने गसब शुदा घर के अंदर नमाज पढ़ा, नमाज के लिए ये शर्त नहीं है कि अपने घर में नमाज पढ़ो या दूसरे के घर में नमाज पढ़ो तब नमाज सही होगी। नमाज आप किसी भी साफ सुथरी जगह पर पढ़ेंगे, आपकी नमाज सही है। तो ना तो ये ज़ातुल मनही अन्हु की तरफ लौट रहा है यहां पर, और ना शर्तुल मनही अन्हु की तरफ, लिहाजा नमाज उसकी सही है और उसे गसब का गुनाह मिलेगा। अब बिजली चोरी करना ये हराम है, एक हराम काम उसने किया। वो खाना बना रहा है। अब खाने के बारे में क्या तालीमात है कि आपका खाना हलाल चीज बनाओ, हलाल चीज बनाओ, उसके अंदर कोई हराम चीज दाखिल ना हो उस खाने के अंदर। वो हलाल चीज बना रहा है, चावल पका रहा है, गोश्त पका रहा है, दाल पका रहा है, उस गसब शुदा बिजली से, चोरी शुदा बिजली से। तो दोनों का जिहा मुनफक है, उसका गुनाह उसे मिलेगा, वो खाना हराम नहीं हो जाएगा। जी ठीक है अमजद भाई, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जी जी शेख, तो आपने हमें मतलब पहले जो अभी आपने बताया इस तरह से, तो मेरे पास में मतलब एक ने सवाल लाया था, तो मैंने उसने एक शख्स ने ऐसा सवाल लाया था मेरे पास में कि मैंने ऐसा समझो कि एक हराम कमाई से खाना खाया और उससे मेहनत की, फिर उससे रोटी की कमाई, तो वो बोले मेरा रिस्क हलाल होगा या हराम होगा। तो मैंने बोला आपने एक जो गुनाह किया चोरी, वो गलत काम था, लेकिन आपने जो मेहनत की वो गलत नहीं था। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि आपने जो कमाया वो हलाल होगा। तो क्या ये ऐसा कहना मेरा गलत हो गया? मैं जब से घबराता हूँ तो मैंने गलत कह दिया। ऐसा कहना गलत होगा। इसीलिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना कि एक आम आदमी जब किसी आलिम के फतवे की बुनियाद पर कुछ अपनी तरफ से मिलाएगा तो गलती का बहुत ज्यादा इम्कान है। यहां पर गलत होगा इसलिए कि जब आप किसी हराम तरीके से कोई माल कमाते हो तो आप उस कमाई के मालिक ही नहीं बनते हो। जैसे आपने चोरी कर लिया कहीं से पैसा,
تو اس پیسے کی ملکیت آپ کو منتقل ہی نہیں ہوئی. آپ نے سود پر کہیں سے پیسہ حاصل کیا, اس پیسے کے آپ مالک ہی نہیں بنے. آپ گویا کہ ایسی چیز کا استعمال کر رہے ہیں جس کے آپ مالک ہی نہیں بنے ہیں. قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ. باطل طریقے سے مال کھانے کی ایک شکل یہ ہے کہ آپ وہ چیز کھاؤ جس کے آپ مالک نہیں ہو, کوئی اور ہے اس کی اجازت کے بغیر. تو جو مال آپ نے حرام طریقے سے کمایا ہے آپ اس کے مالک ہی نہیں بنے ہیں. تو لہٰذا پہلے والے مسئلے میں اور اس مسئلے میں بہت فرق ہے. وہاں پر جو کھانا بنا رہا ہے چاول کا مالک ہے, وہ اس کا اپنا چاول ہے جو پکا رہا ہے. تو دونوں مسئلوں میں فرق ہے. اور یہاں پر وہ حرام طریقے سے کما کے لایا ہے وہ چاول, تو اس لیے اس کا کھانا حرام ہے. جی